whole square. So, but problem is you cannot differentiate in terms of degrees. You have to first convert in terms of radians. So when you convert in radians, you will be getting tan pi upon 4 pi x upon 182 is 360. Okay, this is a mistake that I did. I didn't see that degree symbol. तो जब डिफरेंशिएट आप करोगे तो भी यहाँ पर सेम चीज आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये हो जाएगा पाई x अपॉन 360. So this will also be pi x upon 360. Again, over here also pi x upon 360 pi x upon 360. Okay, so pi x upon 360. So here ये जो 1/2 है तो पाई x by 360 का डेरिवेटिव क्या होगा? पाई अपॉन 360. This 2 and 2 will get cancelled. So finally the answer that you will be getting is pi upon 180, and you can convert the rest into degrees again. So it will become x degree by 2, x degree upon 2. ये मैं ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्ट कर दे रहा हूं डिग्री में. तो ये जो पाई x by 360 है एक्चुअली इट इज x डिग्री अपॉन 2. तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. सो ये एक ध्यान में रखना कि अगर डिग्री सिंबल नहीं दिया तो जैसा हमने पहले किया तो वैसे ही करना है, लेकिन अगर डिग्री सिंबल दिया है तो पहला काम क्या करना होगा? आपको उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा. रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसको डिफरेंशिएट करोगे. Once derivative process is over, you can reconvert back into degrees. There is no issue. तो pi x by 360 एक्चुअली में क्या था? x डिग्री by 2. यहाँ पे देखो x डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई x by 360. हमने डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का फैक्टर यूज किया. तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था इस क्वेश्चन में, मैंने ध्यान नहीं दिया था. नाउ लेट अस सी द 9th क्वेश्चन. अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है. Let y equals to, okay, cot log x upon 2, log x upon 2, okay, minus log of cot x the whole upon 2. अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है नहीं, तो इसको हम दो अलग अलग फंक्शंस कंसीडर करेंगे. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx equals to, now I'll be asking some questions again to you people. कैन यू टेल मी, ये जो कॉट लॉग x by 2 है सिर्फ आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और सेकेंड पार्ट को हम बाद में देखेंगे. तो क्या ये सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट है? कंपोजिट. ओके फाइन. अब अगर ये कंपोजिट है तो कंपोजिट फंक्शन के लिस्ट में से किसके साथ कंपैरिजन करोगे इसको आप? कॉट यू. एब्सोल्युटली गुड. और u की वैल्यू क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर? log x by 2. तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम क्या सोचकर आगे डिफरेंशिएट करने जाते हैं. चलिए, अब कॉट u की डेरिवेटिव याद है ना आप लोगों को? या स्टूडेंट्स, कॉट u की डेरिवेटिव क्या है? माइनस cosec square x माइनस cosec square u. और u आप लोगों ने कहा था
log x upon 2 du by dx. d by dx u आपको लिखना है, फिर से u याद रख लीजिए, log x द होल अपॉन 2. चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ बीच में माइनस साइन. अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे. अब ये log cot x by 2 सिंपल है कि कंपोजिट है? Composite. ऑलराइट. अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो किस फंक्शन के साथ कंपैरिजन होगा इसका? log u. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इन दिस केस? Cot x upon 2. Cot x upon 2. फाइन. तो log u की डेरिवेटिव बोलिए आप. 1 upon x. 1 अपॉन x नहीं बेटा, u. ओके. 1 अपॉन u जो आपने बताया, देखो मैंने वही लिखा है. एंड d बाई dx ऑफ अगेन u. ओके. किसी के दिमाग में कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूं उसको. दैट इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर log x अपॉन 2. वैसे ये log x अपॉन 2 को क्या आप बोलोगे, सिंपल या कंपोजिट? Composite. Simple. Simple. देखो बच्चा, अभी कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है, log x अपॉन 2 अपॉन 2 की वजह से आया. इट इज एक्चुअली 1/2. कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड होता तो हम उसको बगल में रख देते हैं. आपके लिए फंक्शन सिर्फ log x था. एंड आई एम श्योर log x सबको पता है कि सिंपल फंक्शन. करेक्ट ना? तो एक काम करिए, सबसे पहले वो हाफ को बगल में लिख लीजिए आप, इनटू हाफ डॉट. अब सिर्फ log x के बारे में सोचो, विच इज अ सिंपल फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव है 1 अपॉन x. इज इट क्लियर? अब क्योंकि हमारा डेरिवेटिव लास्ट में फंक्शन आया, हमको स्टॉप कर देना. ये आ जाओ सेकंड पार्ट में, ये इसका रेसिप्रोकल करके लिखो 2 अपॉन cot x. ओके. इनटू 1/2. अब cot x है सिंपल फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x. ओके. माइनस cosec स्क्वायर x. राइट. डेरिवेटिव प्रोसेस इज ओवर. नाउ आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो. तो व्हेन आई गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से देखिए, माइनस 1 अपॉन 2x इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, इनटू cosec स्क्वायर log x upon 2. Minus into minus will become plus. 2 and 2 gets cancelled. 1 upon cot x is tan. Tan को मैं लिख सकता हूं sin x upon cos x. ये पार्ट समझा आप लोगों को बच्चा? 2 और 2 कट हो गया. 1 by cot मतलब tan, और tan का मतलब होता है sin by cos, into cosec स्क्वायर x का मतलब है 1 upon sin स्क्वायर x. Is that fine? तो ये सिंप्लीफिकेशन किया. अब आप देखोगे एक sin x और sin x कट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस 1 अपॉन 2x cosec स्क्वायर log x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन sin x इंटू cos x. वैसे देखा जाए तो हमने सिंप्लीफाई तो कर ही लिया है, बट एक सिंप्लीफिकेशन मेरे मन में और आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर भी, तो ये 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला. और इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन 2x cosec स्क्वायर log x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन sin 2x. ओके.
इफ यू वांट यू कैन गो वन मोर स्टेप, 1/sin को हम कोसेक लिख सकते हैं। तो फाइनल जो आप आंसर डिस्प्ले करोगे दैट इज 1/2x कोसेक स्क्वायर log x upon 2 plus 2 cosec 2x। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अभी इस क्वेश्चन में किसी के दिमाग में कोई डाउट है कि कहां से मैंने क्या लिखा हूं? आई होप स्टैंडर्ड फॉर्मूला sin 2x का तो सभी को पता होगा ना, 2 sin थीटा cos थीटा। तो आई हैव यूज दैट ओवर हियर। 2 sin x cos x को मैंने sin 2x लिखा और 1/sin को मैंने cosec लिखा। Okay, let's see the next question then. Question number 10. Let y is equals to, इधर दो, let y is equals to, okay, e raised to 2x, e raised to 2x minus e raised to minus 2x upon e raised to 2x e raised to minus 2x। अभी बेसिकली देखा जाए बच्चा लोग, तो इसको तो हम डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट एक मैनिपुलेशन करके करोगे तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड दैट मैनिपुलेशन व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, ध्यान से देखिए, e raised to 2x आप इसको लिख लीजिए 1/e raised to 2x, इज दैट ओके, डिवाइडेड बाय e raised to 2x 1/e raised to 2x। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करोगे तो ये 2x प्लस 2x क्या हो जाए, e raised to 4x minus 1 e raised to 4x plus 1। ये स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने क्या किया, e raised to minus 2x को मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 1/e raised to 2x। ओके, देन मैंने डिनोमिनेटर इक्वलाइज किया, तो डिनोमिनेटर अपॉन e raised to 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, and e raised to 2x into e raised to 2x is e raised to 4x। okay, now अब आप देख सकते हो जो फंक्शन आपके पास दिखाई दे रहा है e raised to 4x minus 1 upon e raised to 4x plus 1, वो u by v रूल का है, और आप इसको u upon v रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy upon dx equals to e raised to 4x plus 1 v derivative of u minus, अब रिवर्स ऑर्डर में, e raised to 4x minus 1 u into derivative of v e raised to 4x plus 1 the whole upon v square, the whole upon v square। okay, now that is equals to e raised to 4x plus 1 into, ये e raised to 4x सिंपल है या कंपोजिट फंक्शन है? कंपोजिट। ओके, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे हम? द वॉइस इज e raised to u। यस, और u की वैल्यू होगी 4x, तो आपको आंसर मिलेगा e raised to 4x e raised to u d by dx of u। When you look at -1, कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। over here e raised to 4x minus 1 into e raised to 4x का डेरिवेटिव फिर से वही e raised to 4x dot d by dx of
4x, 1 is constant, उसका डेरिवेटिव 0, the whole upon e raised to 4x plus 1 squared, that is equals to, okay, e raised to 4x plus 1 into e raised to 4x, 4x की डेरिवेटिव आएगी 4, e raised to 4x minus 1 e raised to 4x into 4 e raised to 4x plus 1 the whole square. ध्यान से देखोगे आपको 4 e raised to 4x कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बचता है e raised to 4x plus 1 minus e raised to 4x minus minus plus 1 upon e raised to 4x plus 1 the whole square. अब यहां पे देखो प्लस e raised to 4x और माइनस e raised to 4x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, e raised to 4x और e raised to minus 4x, बचा क्या 1 plus 1 2 और बाहर ऑलरेडी 4 है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, आपको आंसर फाइनली मिलेगा 8 e raised to 4x upon e raised to 4x plus 1 the whole square. Is it clear to you all? Yes? Yes. ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है. देखो Yes. खाली फर्स्ट स्टेप जो है ये मैनिपुलेशन ध्यान में नहीं आता है, लेकिन आगे से अब इस नेचर के क्वेश्चन को देख लो, और अगर आप याद रख सको कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप ये स्टेप ऑफ मैनिपुलेशन करोगे, उसके आगे के प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. इट्स वेरी सिंपल. अपने को सबसे पहले u by v रूल यूज करना है और उसके बाद कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को याद रखना है. दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 11 आई एम श्योर यू कैन सी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग खुद से असाइनमेंट के तौर पे कर लीजिए. इज दैट ओके? Question number 11 I'll leave as assignment for you people. All right, let y is equal to e raised to root x plus 1 upon e raised to root x minus 1. तो ये आपको सॉल्व करना है. Okay, now question number 12. Let's see क्या दिया है. Let y is equal to log of tan cube x sin raised to 4x tan cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 the whole raised to 7. x square plus 7 the whole raised to 7. I would say जब भी आप log देखो ना इस तरह से, तो समझ जाओ क्वेश्चन बहुत आसान है आप लोगों के लिए. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही सिंपल है. log की प्रॉपर्टी तो याद होगी आप लोग को, log a into b को हम क्या लिखते हैं, log a plus log b. तो you can rewrite this as, okay, log of, ध्यान से देखिए, tan cube x first, ये जो into है that will become plus log of sin raised to 4x and plus of log of x square plus 7 the whole raised to 7. तो यहां पे आप लोगों ने क्या प्रॉपर्टी यूज किया, that log of
a into b is equal to log a plus log b. Okay, remember this concept. तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, log ab का कॉन्सेप्ट यूज किया यहां पे. अब अगेन आई एम श्योर यू पीपल नो दिस प्रॉपर्टी एज वेल, that log of a to the power m can be written as m log a. Okay, तो यूजिंग दैट ये क्या लिखेंगे हम लोग, बताओगे आप लोग? log tan cube x को मैं क्या लिख सकता हूं? Yes, 3 log 10x. yes, we can write this as 3 log of tan x प्लस यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 4 log sin x. Yes, 4 log sin x. So that will be 4 log of sin x and plus ये क्या लिखेंगे हम? 7 log of x square plus 7. Now you can start differentiating, क्योंकि जितना simplification possible था हमने कर लिया. Differentiating with respect to x, dy upon dx equals to 3 is a constant, keep it as it is. अब log tan x, ये तीनों ही फंक्शन log है और कंपोजिट में है, तो कंपैरिजन किससे करेंगे हम लोग? कौन से कंपोजिट फंक्शन से? Log u. log u यस, और आंसर है उसका 1 upon u du by dx. ठीक है, तो आ जाओ. सबसे पहले इसमें u की वैल्यू क्या है? tan x. तो 1 upon tan x into d by dx of tan x plus 4 into 1 upon, sorry, this is sin x actually. तो ये है 4 upon sin x and d by dx of sin x plus 7 into 1 upon x square plus 7 and again d by dx of x square plus 7. That is equals to 3. 1 upon tan x को मैं लिख सकता हूं cot x. tan x सिंपल फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव हम सब लिखेंगे sec square x. 4 upon sin x. sin x की डेरिवेटिव होती है cos x प्लस 7 upon x square plus 7 into x square की डेरिवेटिव 2x प्लस 7 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव आप लोग को मिलता है 0. अगेन थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है. अगर आप इधर आ जाओ, कॉट के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? Cos x upon sin x. cos x अपॉन sin x, बहुत बेसिक्स है. और sec square x के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 upon cos square x. 1 upon cos square x. वेरी गुड. बाय द टाइम cos अपॉन sin क्या हो जाएगा? ये cos अपॉन sin को हम क्या लिखेंगे? Cot x. Cot x. So you'll be writing this as cot x. 7 2s are 14x upon x square plus 7. एक स्टेप मैं यहीं पे और लिख देता हूं. 3 अपॉन, नीचे देखो एक एक cos कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? sin x into cos x. ओके, प्लस 4 cot x and plus 14x upon x square plus 7.
लेकिन अगर आप लोग को याद हो, ये sin x cos x जब भी आता है डिनोमिनेटर में क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट विल बिकम sin 2x। देखो पिछले एक एग्जांपल में भी हमने ऐसा किया था। सो इट चेंजेस टू 3 2 6, ये हो गया sin 2x प्लस 4 cot x and 14x upon x square plus 7, right? So finally एक स्टेप और कर लेते हैं हम, 6 अपॉन साइन को हमेशा हम कोसेक लिखते हैं, तो ये हो गया कोसेक 2x, 4 cot x, 14x upon x square plus 7, that gives you the answer। ध्यान से देख लो, डेरिवेटिव आपके लिए यहां पे आसान कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है, देख के डेरिवेटिव करने में डर लगता है उसको, लेकिन अगर हम लॉग के ये दो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल मतलब प्रॉपर यूज करते हैं, तो ये फंक्शन एक्सपांड होके कितना सिंपल हो गया, जिसकी डेरिवेटिव आपको देखो, एक स्टेप डेरिवेटिव किया, दूसरे स्टेप में आंसर आ गया। इसके आगे जो प्रोसीजर हमने किया वो सिंप्लीफिकेशन था, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे होते हैं, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री है, तो आई नो दैट्स डिफिकल्ट। तो देखो बच्चा, जरूरी नहीं आपको पूरा आंसर आ जाए, क्योंकि हर बच्चा उतना स्ट्रांग नहीं होता है मैथ्स में, लेकिन ये जो बेसिक डेरिवेटिव पार्ट है अगर आप वो भी कर लेते हो तो मेजर मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। अब ये 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपने वो लास्ट का मैनिपुलेशन करके नहीं भी लिखा तो भी आपके सिर्फ एक ही मार्क्स जाएंगे। ओके डियर, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री और सब में वीक लगते हैं, एटलीस्ट वो मेन जो डेरिवेटिव पार्ट है वो डेरिवेटिव के रूल्स को अप्लाई कीजिए, बेसिक्स को हमेशा स्टिक कीजिए, जहां तक समझ में आए कीजिए, नहीं समझ में आए छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क जाएगा, लेकिन कई बच्चे क्या इन सब चीजों की वजह से वो सब कुछ छोड़ देते, पूरा डेरिवेटिव चैप्टर ही छोड़ देते, और ये सबसे बड़ा लॉस है आप लोग का। क्या होता है, आप पूरा के पूरे उस चैप्टर के 8 मार्क्स 10 मार्क्स जो भी है, यू लूज इट। ओके सर, हाँ बोलो बच्चा। सर लास्ट क्वेश्चन को सर UVW प्रोडक्ट रूल का यूज करके कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं बेटा, लेकिन आप करके घर पे ट्राई करना। देखो सीखना है ना तो करना चाहिए, मन में आया तो ट्राई करना चाहिए, तो घर पे क्या करो, वंस द लेक्चर इज ओवर, जब फ्री टाइम होगा तब आप उसको ट्राई कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो डिफिकल्टी आप क्या फेस कर रहे हो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि लॉग अप्लाई करने के कितने बेनिफिट्स है। और जो हमने एग्जाम्पल अभी किया, उस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से याद रखो, और लॉग के मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज है, एंटायर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो ध्यान से इसको कर लो, हमारा एक एक्सरसाइज ऑलरेडी यहीं पे हो जा रहा है देखा जाए तो, अगर ये आप सीख ले रहे हो तो आगे का एक एक्सरसाइज आपका एडवांस में कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो अगला एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है, log ऑफ √1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x। ऐसे इसके कई तरीके हैं करने के, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप याद कर लो बच्चा, 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2, और 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2। तो हम वो मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर इसको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। तो क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री न यूज करके लॉग बताना चाह रहा हूं, तो आई वुड बी डूइंग इट by using the method of log, not by using the method of trigonometry। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर आप समझ रहे हो कि ये जो रूट है उसका मतलब क्या होता है, 1 - cos
3x 1 प्लस cos 3x रेस टू हाफ, बरोबर ना, रूट का मतलब हाफ होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ बाहर आ जाएगा, तो आपको मिला 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अब देखो log a अपॉन b दिख रहा है, you'll be writing this as log of a, sorry my mistake, cos में भूल गया, वन माइनस cos 3x माइनस log of 1 प्लस cos 3x। ओके, ये है आपका आंसर। नाउ लेट्स सी, ये 1/2 को एज इट इज रखो। अब ये log u से कंपैरिजन करोगे तो इसकी डेरिवेटिव है 1/u, u के जगह पे आपको दिखा 1 माइनस cos 3x, d by dx of 1 minus cos 3x minus, same way over here, 1 upon 1 plus cos 3x cos 3x d by dx of 1 plus cos 3x। That is 1/2 bracket 1 upon 1 minus cos 3x, 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस ऑफ cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, साइन 3x कंपोजिट फंक्शन है ये, और यहां पे d by dx ऑफ u लिखोगे आप फिर से। देखो cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन u du by dx, u के जगह पे क्या दिख रहा है यहाँ पे 3x, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस 1/1 प्लस cos 3x, सेम वे ओवर हियर, ध्यान से देख लो, 1 की डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव, cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u एंड d by dx ऑफ u यानी कि 3x। Alright, that is equals to, if you want you can take that sin 3x common upon 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x की डेरिवेटिव 3, so 3 upon 1 minus cos 3x minus into minus plus 3 upon 1 plus cos 3x। क्लियर, इससे डेरिवेटिव तो हो चुका है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिख रहे हैं। कॉन्जुगेट समझते हैं ना, a माइनस बी a प्लस बी करके। तो ऑलवेज अगर ऐसा कॉन्जुगेट दिखे तो आप क्या करोगे, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट याद रखना। वो 3 को कॉमन निकालो बाहर, सो यू आर नाउ गेटिंग 3 sin 3x upon 2 bracket 1 minus cos 3x 1 plus cos 3x, एक्चुअली यहां पे प्लस और यहां पे माइनस आएगा। माइनस the whole upon 1 minus cos 3x into
1 plus cos 3x. चलिए, कैन यू पीपल जस्ट हेल्प मी आउट? अभी मुझे यहाँ पे क्या और करना चाहिए? या स्टूडेंट्स, I hope you all are there in the class. Hello. Hello, students. सर यस सुनाई दे रहा है? डिनोमिनेटर का वो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाला लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ बरोबर। नहीं, मैं इतना साइलेंस देख के डर गया एक्चुअली कि कोई है कि नहीं है। ऐसा नहीं सर। ठीक है, चलो ऊपर भी देख लो, ये प्लस cos 3x दिख रहा है और ये माइनस cos 3x, वो क्या होगा? आपस में कैंसिल। ओके, एंड यू आर लेफ्ट विद, ध्यान से देख लो क्या बच रहा है आपके पास, 3 sin 3x अपॉन 2, और यहां पे बचेगा 1 plus 1 2 अपॉन 1 minus cos square 3x. इज दैट ओके? अब जैसा कि आप देख सकते हो 2 and 2 गेट्स कैंसिल्ड, बचा 3 sin 3x अपॉन sin square 3x, 1 minus cos square theta. एक एक साइन कैंसिल होएगा, आपके पास बचेगा 3 अपॉन sin 3x, और you'll be getting 3 cosec 3x. Is it okay? ये आपके आंसर आएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हो, सिंपल, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया, मेरे ख्याल से सबको आते हैं। 1 minus sin square theta, 1 minus cos square theta, you all have been using from your 9th standard, I think. So you must be knowing that thing well. Okay? Any doubts in this question? Yes? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कुछ पूछना है? नो सर। So we'll proceed. I'm sure next question आप देख सकते हो, I'm writing over here. Question number 14. Let y is equal to log of under root 1 plus cos 5x by 2 upon 1 minus cos 5x upon 2. अब ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क आप क्या देख सकते हो? एक तो प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया, और 3x के बदले यहाँ पे 5x by 2 दे दिया है। आई होप यू ऑल कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ नाउ। यस सर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। वैसे आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि इसको और एक मेथड से ट्राई करना चाहिए, जैसा मैंने किया उसके अलावा देयर इज वन मोर वे। एंड व्हाट इज दैट अदर वे? कि 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos square theta by 2। 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin square theta by 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला को यूज करो और फिर सॉल्व करो, आपको और इजी लगेगा। दैट मेथड विल बी इवन इजियर देन दिस वन। तो एज ए स्टूडेंट आपको ट्राई सब करना चाहिए, और जो इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे, वो मेथड को यूज करना चाहिए। और याद रखना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसा क्लास में या कॉलेज में पढ़ाया जाता है वैसे ही करना है। आप मैथ्स में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपने तरीके से। अगर आपको लॉजिकली पता है कि ये रूल्स वैलिड है, तो यू कैन मोस्ट वेलकम, यू कैन यूज इट, कोई इश्यूज नहीं है। ओके? कोई टीचर अगर बोलता है नहीं मेरे ही मेथड से करना है, तो दैट्स रॉन्ग। एक्चुअली मैथ्स में वो सब चीज गलत है। अगर आपके दिमाग में खुद के ख्याल आते हैं तो यूज करो, अप्लाई करो और देखो राइट आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। इफ देयर इज सम इश्यू यू कैन कांटेक्ट मी इन दैट केस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े, और भी अलग अलग क्वेश्चन है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो आई शुड लीव एज एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल टू प्रैक्टिस। सिमिलर देख लो, यहाँ पे 15th क्वेश्चन जो है, y is equal to log of
Okay, under root of 1 minus sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप देख सकते हैं ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ना जो हमने किया, साइन कॉस के जगह क्या आ गया अभी, साइन। सो आई वुड बी लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू पीपल, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। Let y is equal to log of 4 raised to 2x x square plus 5 root of 2x cube minus 4, 2x cube minus 4 to the power 3 by 2। ओके, नाउ सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो log of 4 raised to 2x into के बदले प्लस log of, ध्यान से देख लो, x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3 by 2, अलग अलग करके लिख रहा हूं, अपॉन नीचे आप क्या लिखोगे 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 3 by 4। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, आप समझे ये ऊपर 3 by 2 क्यों और नीचे 3 by 4 क्यों लिखा है मैंने? या स्टूडेंट्स? सर रूट निकाल दिया ना, रूट का 1। हाँ, रूट की वैल्यू क्या है, हाफ। रूट का जो इंडेक्स है हाफ है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2 बिकम्स 3 by 4। अब चाहिए तो मैं बाजू में रफ वर्क में आपको लिख के दे देता हूं। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनीवन्स माइंड आई वुड जस्ट राइट इट डाउन। इधर देखो, रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 द होल रेज टू 3 by 2 जो है, सबसे पहले आप उसको लिखोगे 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू हाफ रूट के बदले में, और बाहर ऑलरेडी क्या है 3 by 2। सो फाइनली इट शुड बिकम 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 3 अपॉन 2 2 जा 4। चलिए लेट अस यूज अगेन, ये क्या है 2x log 4 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log, इंडेक्स को बाहर लिखोगे और इन दोनों को लिखोगे log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू 3 by 2 माइनस log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 3 by 4। ओके, 2x log 4 plus 3 by 2 log of x square plus 5 minus 3 by 4 log of x cube minus 4। अब ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नाउ यू कैन गो फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, you will be getting dy upon dx। देखो 2 log 4 कांस्टेंट है, बाजू में रख दिया। अब x की डेरिवेटिव क्या आएगी 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन लॉग u का डेरिवेटिव याद करो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u du बाई dx, और u के जगह यहां पर क्या आपको दिखाई देगा x स्क्वायर प्लस 5 minus 3 upon 4 into, same way over here, 1 upon u x cube minus 4 d by dx of x cube minus 4। This is equal to
2 log 4 3 upon 2 into x square plus 5 x square की डेरिवेटिव 2x, 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, 3 अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब एक्स क्यूब -4 और एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, -4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0. So finally your answer is 2 log 4 plus 3 2s are 6, sorry 2 and 2 gets cancelled, तो ये आपको बचेगा 3x अपॉन x square plus 5 minus 3 3s are 9x square upon 4 bracket x cube minus 4. फाइन डियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जस्ट हैव अ लुक एट दैट. सर हाँ बोलो बच्चा. सर वो सिंप्लीफिकेशन के जो फोर्थ स्टेप में 3/4 log 2x³ -4 आएगा ना? किसमें? फोर्थ स्टेप में. हाँ, 2 और 2 सिंप्लीफिकेशन के सर ऊपर वाले में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऊपर वाले लाइन पर 2 log इधर आप बोल रहे हो यहाँ पे? यस सर, द लास्ट में 2x³ -4 है. अरे सॉरी माय मिस्टेक. ठीक है ठीक है, अब वो वापस से पूरा एरर हो गया है. ठीक है, तो पहले ही बोल दिए होते तो मेरा मिस्टेक बच गया होता रे बच्चा. चलो 2x³ -4, तो ये भी 2x³, ये भी 2x³, तो ये 2x³ यहाँ पर 2x³ और यहाँ पे 2 into, ओके, 2 bracket 3x square. तो what will happen, this 2 and 2 will get cancelled और नीचे सिर्फ बचेगा 2. तो ये 4 की जगह आपके पास 2 बचेगा. Yeah, now it's okay. तो yeah, that has to be as it is. वो अपन चेंज नहीं कर सकते, वो बाय मिस्टेकनली मैं भूल गया 2 लिखने के लिए, तो आगे सब में एरर आया. आई हैव रेक्टिफाइड इट. ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर जरा ये देख लो, क्या नाम है, 17th वन. Let y is equal to log of e raised to x square 5 minus 4x raised to 3/2, 5 minus 4x raised to 3/2 upon cube root of 7 minus 6x. जो अभी एग्जाम्पल हमने किया आप देख सकते हैं ये उसी की तरह है. तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ. ओके, अपने आप से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18th वन. y equals to log of a to the power cos x upon x square minus 3 cube, x square minus 3 the whole raised to 3 into log x. ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को चाहूंगा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी है जो हमने अभी जस्ट यूज किया. नाउ 19th क्वेश्चन देख लो. ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन नया स्टाइल है.
Okay. Let y is equal to 25 raised to log of sec x to the base 5. Sec x to the base 5 minus 16 log of 16 raised to log of tan x to the base 4. Tan x base 4. जरा इसके मैनिपुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये जो 25 है आप इसको लिख सकते हो 5 स्क्वायर log of sec x to the base 5। उसी तरह 16 को लिख सकते हो 4 स्क्वायर log of tan x to the base 4। This can be rewritten as 5 raised to log of, ये 2 पावर में चले जाएगा, sec square x to the base 5 minus 4 raised to log of tan square x to the base 4। I'm sure you understand। यहाँ पे आपने क्या प्रॉपर्टी यूज किया, a log b is equal to log of b to the power a। Now this is simply sec square x minus tan square x। अब ये कैसे मिला, तो आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, a raised to log of x to the base a अगर दिखाई दे तो हम सिंपली उसको क्या लिखते हैं, x। दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ log। और sec square x minus tan square x कितना होता है, 1। फॉर्मूला याद होगा, sec square theta minus tan square theta is equal to 1। और you can actually, you have remembered sec square theta is 1 plus tan square theta। अब आप देख लो, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। इज इट ओके बच्चा लोग, समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आप लोग को असाइनमेंट देता हूं, सिंपल u अपॉन v रूल है। ओके, let y is equal to x square plus 2 the whole raised to 4 upon root of x square minus 5। तो सिंपली u अपॉन v रूल और कंपोजिट रूल के फंक्शंस यूज करने हैं, इसमें कुछ है नहीं खास। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक टेबल दिया हुआ है। ओके, और ये टेबल में x है, फिर f of x g of x है, f of x g of x f dash x एंड g dash x की वैल्यू दी है। सो x की वैल्यू दिया आपको 246 fx की वैल्यू 135 g ऑफ x का वैल्यू आपको दिया है 642 f dash x is -35
-3, 5 and -4, and g dash x है 4 - 6 7, 4 - 6 7. Now let us see क्या दिया है. First question, r of x is equal to r of x equals to f of g of x, f of g of x. Okay, find r dash 2. सबसे पहले differentiating with respect to x, r dash x आ जाएगा. ये कंपोजिट फंक्शन है, f का डेरिवेटिव f डैश, f का डेरिवेटिव f डैश, लेकिन ये f ऑफ u है, तो f ऑफ u की डेरिवेटिव f डैश u यानी कि g ऑफ x into d by dx of g of x. ये रफ वर्क देखना इसका, देखो d by dx of f of x जो है वो होता है f dash x, लेकिन अगर d by dx of आप f of u करते हो कंपोजिट फंक्शन, तो आंसर आएगा f dash u इंटू डी यू बाई डी एक्स. जब भी कंपोजिट फंक्शन है लास्ट में डी यू बाई डी एक्स हम लिखते हैं. अब आप देख लो यहां पर u की जगह आपको क्या दिख रहा है, अगर इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो तो u की जगह आपको क्या दिख रहा है, g ऑफ x दिख रहा है. तो f डैश u डी यू बाई डी एक्स, u के जगह पे आपको g ऑफ x दिख रहा है. g ऑफ x का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लिख सकते हो g डैश x, f डैश g ऑफ x इंटू g ऑफ x की डेरिवेटिव g डैश x. बट दे आर एक्सपेक्टिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, r डैश ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए उनको. तो यहां पे f डैश g ऑफ 2 इंटू g डैश 2. ओके, बट अगेन रिमेंबर f डैश, अब g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 2 की वैल्यू मतलब g के कॉलम में चाहिए ऊपर 6. ओके, और 2 के इसमें आइए तो g ऑफ 2 इज 6. तो ये ब्रैकेट में आप डालोगे f डैश ऑफ 6 इंटू g डैश 2, दैट इज कितना 4. ओके, 4. अब फाइनली f डैश 6 आपको दिखाई रहा है. f डैश 6 की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -4. -4, और ये 4 तो ऑलरेडी है. तो फाइनली द आंसर इज -16. ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को, हमने क्या किया, मेन आपको ये स्टेप समझना था डियर. इज दिस स्टेप अंडरस्टैंडेबल? देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हो, f की डेरिवेटिव को हम f डैश लिखते हैं, तो f u के डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, f डैश u डी यू बाई डी एक्स. द ओनली थिंग इज यहाँ पे u के जगह आपको g ऑफ x दिखाई दे रहा है, तो आपने लिखा f डैश g ऑफ x डी बाई डी एक्स g ऑफ x. तो f की डेरिवेटिव f डैश, तो g की डेरिवेटिव क्या आएगी, g डैश. दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड. फाइन, इज इट अंडरस्टैंडेबल? एक क्वेश्चन और देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इसमें क्वेश्चन नंबर 2, r of x is equal to, this is not dash, huh? Equals to g of 3 plus f of x. Okay, 3 plus f of x. So what is r dash x?
अब इसको मैं r डैश x लिखूंगा, तो g की डेरिवेटिव, लेकिन देखो g ऑफ x नहीं है, g ऑफ u है, करेक्ट। तो जैसे f की डेरिवेटिव f डैश x, तो एफ यू की डेरिवेटिव एफ डैश यू डी यू बाई डी एक्स होता है, उसी तरह जी ऑफ यू की डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश यू डी यू बाय डी एक्स। तो व्हाट यू विल राइट इज जी डैश यू की जगह पे 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और u की वैल्यू क्या है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देख सकते हो जो आइडिया मैंने यहां पे यूज किया, एफ डैश जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यहां पे लिखा मैंने जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स टी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। आपको u की वैल्यू सही से आइडेंटिफाई करनी है और डी यू बाई डी एक्स लास्ट में वापस से लिख देना है। नाउ दैट इज इक्वल टू, एक स्टेप और लिखिए अभी, जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू, ओके, अब ये 3 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं, और एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगी इंटू एफ डैश एक्स। अब आपसे पूछा क्या फाइनल, दे हैव आस्किंग यू आर डैश 4, क्या पूछा है आर डैश 4, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 into f dash 4, that means g dash 3 प्लस, अब f of 4 की वैल्यू आप लोग देख सकते हो, कितना दिख रहा है आपको 3, और f dash 4 की वैल्यू कितना है 5. f dash 4 की वैल्यू 5, so that is equal to g dash 6 into 5. What is g dash 6? 7. So 7 into 5, the answer that you will get is 7 5 are 30. तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, अब इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए, वो मैं चाहता हूं आप लोग खुद से कंप्लीट करें। द थर्ड क्वेश्चन इन दिस इज एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस, दिस इज 9 नॉट जी, एफ ऑफ एक्स, ओके, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड एस डैश 4 is the question mark, और जो फोर्थ क्वेश्चन है that is s of x is equal to g of x, you are expected to find s dash 6। हो जाएगा ये दोनों क्वेश्चन exactly similar to what we have done over there। तो ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या दिया आपको, डेटा दिया है, गिवन दैट f dash 3 equals to -1, g dash 2 is equal to 5, g of 2 is equal to 3, now y is equal to f of g of x, f of g of x, हमको dy बाई डी एक्स पूछा है x इक्वल टू 2, एक काम करो इसको डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू f की डेरिवेटिव f डैश u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, g ऑफ
x। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू अगर आप करते हो तो आंसर आप लिखते हो एफ डैश यू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, दैट विल गिव यू एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है यहां पे x की वैल्यू आप 2 डाल दोगे तो एफ डैश जी ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2, सॉरी जी डैश 2 एफ डैश। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू ध्यान से देख के बताओ कितना दिया आपको, 3, और जी डैश 2 की वैल्यू कितना दिया है, 5। सो एफ डैश 3 is -1. yeah, and into 5. 5. So finally you get the answer as minus। तो ये आइडिया कंपोजिट फंक्शन का क्लियर हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, कंपोजिट फंक्शन में हम यही कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन में आपको दिया है, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो whenever a simple function is replaced by a composite part, आप उस कंपोजिट पार्ट की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके आंसर इसमें मल्टीप्लाई करते हो। यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट पार्ट एंड मल्टीप्लाई द एक्चुअल आंसर, मल्टीप्लाई टू द एक्चुअल आंसर। तो ये सिंपल सा ही आइडिया है जो हमने पूरे कंपोजिट फंक्शंस में यूज किया है। आई होप यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आप देख लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, h of x is equal to, पहले डेटा लिख लो, गिवन दैट f of 1 is equal to 4, g of 1 is equal to 3, f dash 1 is 3, f dash 1 is equal to 3, g dash 1 is equal to 4, 1. Is equal to 4. You are expected to find h of h dash 1 is the question mark, ये आपको ढूंढना है। और h of x जो है वो आपको दिया है as square root of 4f of x, 4f of x plus 3g of x. So therefore what is h dash x? अब ये जो फंक्शन है कंपोजिट है, तो इसको किस फंक्शन से कंपेयर करोगे डियर आप लोग? रूट ऑफ यू के साथ। एब्सोल्युटली गुड। तो इतना फंडामेंटल्स आप लोग का क्लियर हो गया है। that you people are able to identify the functions properly. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था वो आप लोग को क्लियर हो गया है। तो अगर रूट यू से कंपेयर करते हैं तो यू की वैल्यू तो आप देख सकते हो क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना, 4f of x plus 3g of x। अब रूट यू का डेरिवेटिव याद करो, 1 upon 2 under root of u 4f of x plus 3g of x into d by dx of that same u 4f of x plus 3g of x. Okay, that is equals to 1 upon 2 under root of 4f of x 3g of x ब्रैकेट। अब f की डेरिवेटिव होती है f डैश
और g की डेरिवेटिव आती है g डैश x. ओके, सो दे आर एक्सपेक्टिंग h डैश 1, मतलब हो गया 1 अपॉन हर x के बदले डाल दो 1, 2 अंडर रूट 4 इंटू f ऑफ 1, 3 इंटू जी ऑफ 1, और यहां पे आएगा 4 इंटू एफ डैश 1 प्लस 3 इंटू जी डैश 1. 4 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू कितना दिया है डियर? 3. 3. 3 इंटू जी डैश 1 की वैल्यू कितना दिया है? 4. 4. या अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 और g ऑफ 1 की वैल्यू 3. तो 3 इंटू 4. So 4 3s are 12 plus 12 upon 2 square root of 16 plus 9. 24 upon 2 into root 25. 24 upon 2 होता है 12 और root of 25 होता है 5. Your answer is 12 upon 5. Okay, the answer is 12 by 5. Is that fine? Yes, dear. Yes. We आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7. Find the coordinates of all points on the curve y is equal to sin 2x minus 2 sin x. ओके, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है? y is equal to sin 2x minus 2 sin x under the condition 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi. यानी 0 से 360 के बीच में इसका रेंज दिया है. सॉरी, इक्वल टू नहीं दिया है, यहां पे सिर्फ लेस देन 360 दिया है. ओके, सबसे पहले काम करो, अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो. dy अपॉन डी एक्स. साइन 2x सिंपल है कि कंपोजिट है? Composite. तो साइन 2x का डेरिवेटिव कोई बताएगा क्या आएगा? 2 cos Cos x. 2x. साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x d by dx of 2x here. ओके, 2 इंटू साइन x की डेरिवेटिव सिंपली cos x है. ये हो गया आपका cos 2x इंटू 2 माइनस 2 cos x. ओके, नाउ हमको क्या दिया है कि dy by dx की वैल्यू क्या है? 0. सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि 2 cos 2x माइनस 2 cos x की वैल्यू क्या आएगी? 0. 2 और 2 कॉमन है, कट जाएगा. cos 2x का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इट इज 2 cos square x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 0. याद करो, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 है इसके आंसर, जिसमें से एक है 2 cos square a माइनस 1. नाउ यू कैन सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बरोबर, ध्यान से देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है. दिस इंप्लाइज 2 cos square x minus cos x, एंड आई एम श्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करने आता है ना आप लोगों को?
तो फैक्टर्स इसके क्या आएंगे, 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x -1. minus 1. This implies that 2 cos x plus 1 is equal to 0, or cos x minus 1 is equal to 0. That means cos x is equal to minus half, or cos x is equal to 1. I'm sure cos x is equal to minus half कब आता है, तो आप कंपैरिजन करोगे तो cos x is equal to cos of, याद करो cos दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो है सेकेंड और थर्ड, ठीक है। एंड cos की वैल्यू हाफ का भी आता है 60 डिग्री पे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में से 60 माइनस किया कितना आता है 120 डिग्री, यानी कि 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। ऑल्सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos 180 प्लस 60 240 होता है, और 240 को आप लिख सकते हो 4 पाई अपॉन 3। और cos x की वैल्यू 1 एक ही जगह पे होती है 0 डिग्री पे या 0 रेडियंस पे, cos 0। फाइन, 360 नॉट इंक्लूडेड दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 रेडियंस, या फिर x की वैल्यू 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस, और x इज इक्वल टू 0 रेडियंस। ये तीन आंसर्स है। आई एम श्योर बाकी तो समझा रहेगा, इसमें तुम लोगों को डाउट है, लेकिन अगर 11th स्टैंडर्ड का आपको याद हो, मैंने एक टेबल बना के दिया था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के वैल्यू 0 से लेकर 360 तक कैसे याद रखना है, तो मैंने सिंपली आपको बताया था, सबसे पहले साइन कन्वेंशंस याद रखो। उसके बाद अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर है तो 180 माइनस जो आपको वैल्यू याद आती है, थर्ड में है तो 180 प्लस, और फोर्थ में है तो 360 माइनस, बरोबर। तो माइनस हाफ, तो मैंने माइनस भूल गया, हाफ याद रखा, कॉस की वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे होती है। तो अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है तो मेरा आंसर है 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री रेडियंस में मैंने लिखा हूं 2 पाई अपॉन 3। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 60 यानी कि 240, और 240 को रेडियंस में 4 पाई अपॉन 3 लिखते हैं। तो दिस इज हाउ आई हैव गॉट द आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, y की वैल्यू दिया है और रेंज दिया है 0 से लेकर 360, बट 360 इंक्लूड नहीं है, 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड, इक्वल टू साइन नहीं दिया वहां पे। और dy बाई dx की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, dy बाई dx निकाला, साइन की डेरिवेटिव cos होती है, लिख दिया, लेकिन फर्स्ट साइन टू x कंपोजिट है, इसलिए dy बाई dx ऑफ 2x की लिखा हूं। 2x की डेरिवेटिव 2 है, कंप्लीट हो गया, आंसर है cos 2x इंटू 2 माइनस 2 cos x। कंपेयरिंग दैट विद 0, हमें 2 cos 2x माइनस 2 cos x की वैल्यू 0 मिलती है, 2 कट गया। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मैंने लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टराइज किया तो cos के दो फैक्टर्स मिले, माइनस हाफ और 1। 1 का आंसर सबको आता है cos 0, फॉरगेट दैट, हमारा इंटरेस्ट था ये माइनस हाफ। मैंने cos की वैल्यू हाफ कब आती है 60 डिग्री पे, याद कर लिया, ठीक है। अब माइनस साइन कहां पे है cos में, दो जगह है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर 180 माइनस 60, 120 रेडियंस में लिखा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 60 रेडियंस में लिख दिया। कंपेयर किया तो मुझे x के 3 आंसर्स आते हैं। ओके, तो विद दैट अपना आज का ये लेक्चर हो गया। वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, sorry, first exercise. Now what I want,
कि आप लोग अगले लेक्चर के लिए एक तो पहला काम कीजिए कि ये सारे होमवर्क कंप्लीट कीजिए, डाउट्स हम अगले लेक्चर में क्लियर करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना डियर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो 11th में जितना भी आप लोगों को मैंने सिखाया हूं वो आप याद करके मुझे होमवर्क के तौर पे एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सेंड करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ओरल्स लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है डियर। चलिए बाय।